जय हिंद दोस्तों, मौर्य शिक्षा जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 की बुक पॉलिटिकल साइंस का 8 चैप्टर पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन का हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू करते हैं, जो आप लोग को एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कब 2023 में जो आप लोग का एग्ज़ाम है, कब है? फरवरी माह में तैयार किया जाएगा। जो आप लोग को एग्ज़ाम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें 40 जो मार्क्स रहेंगे वो एमसीक्यू रहेंगे, 40 मार्क्स जो है वो एमसीक्यू पर आधारित रहेंगे। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, लगभग दिसंबर महीना तो लगभग पार ही होता जा रहा है, और जैसे जैसे आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है, आप लोग को मन में डर भी पैदा होते जा रहा है। तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें जो 40 नंबर है एमसीक्यू है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो आप एमसीक्यू अच्छी से पढ़ लेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छी तरह से जाएगा, और आप लोग का जो परसेंटेज है वो भी काफ़ी बेहतर तरह से उठेगा। तो पहला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। साथ ही मैं यह बताने का प्रयास करने जा रहा हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ पे एमसीक्यू कराए जाएंगे वो सारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, और ये जो सारे हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए होंगे। साथ ही आप लोग को पता होगा कि आप लोग का जो इंटर का लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है, जो जैक लेता है, जैक द्वारा तैयार किया जाता है, उन सब में जो होता है वो क्या होता है कि पिछले कुछ सालों में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन को बार बार दोहराए जाते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, देखिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? किसकी सुरक्षा के लिए? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विश्व का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम, ये यूरोप में पड़ता है। ये स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ये स्वीडन की राजधानी है। और क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कब हुआ था? तो यह 1972 ईस्वी को हुआ था। और इसका आयोजन कौन किया था? तो इसका जो आयोजन है वो यूएनओ के द्वारा किया गया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। देखिए मैं जो आप लोग का एमसीक्यू करवा रहा हूँ वो पूर्ण रूप से एक्सप्लेनेशन के साथ करवा रहा हूँ, जैसे कि आप लोग का एग्जाम में बैठेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आप लोग राइट आंसर स्वीडन मारिएगा। दूसरा तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी को हुआ था। इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि किस देश में हुआ था? तो ये स्वीडन में हुआ था। किसने आयोजित किया गया था? यूएनओ ने किया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आयोजन किया गया था। और वहीं हम लोग बात करें, देखिए वहीं यदि हम लोग बात करें रियो डी जेनेरो, देखिए इस प्रश्न के अनुसार आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्टॉकहोम हो जाएगा। लेकिन रियो डी जेनेरो में 1992 ईस्वी को, ये भी याद रखें कि 1992 ईस्वी को पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पहला पृथ्वी सम्मेलन हम लोग अर्थ सम्मेलन लिख सकते हैं, पहला जो है वो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। साथ ही न्यूयॉर्क में क्या है? न्यूयॉर्क जो है यहाँ पे यूएनओ का क्या है? मुख्यालय है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क कहाँ पे पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। ये सब भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि साझी त्रासदी का सूत्र किसने? देखिए साझी का मतलब होता है समान, और त्रासदी का मतलब होता है अधिकार। त्रासदी का मतलब क्या होता है? अधिकार से रिलेटेड है। अगला बार हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया था? तो साझी त्रासदी का जो सूत्र है वो किसने दिया था? तो ये मार्गरेट थैचर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? मार्गरेट थैचर के द्वारा दिया गया था। मार्गरेट थैचर के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन में मार्गरेट थैचर तो है ही नहीं, तो आप लोग क्या राइट आंसर मारेंगे? देखिए यदि साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गरेट थैचर, लेकिन ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो ऑप्शन में इसका राइट आंसर आप लोग मारिएगा गैरेट हार्डी ने दिया था। और साथ ही ये साझी त्रासदी क्या होता है? तो खनिज संपदाओं के लिए अनावश्यक विदोहन को साझी त्रासदी के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो हमारे पृथ्वी पर जितने भी खनिज संसाधन हैं उस सब का अंधाधुंध प्रयोग, अर्थात बिना आवश्यक का जो प्रयोग है उसका विदोहन किया जाता है, उसी को साझी त्रासदी का नाम से जाना जाता है। इसका जो सूत्र का जो प्रतिपादक है वो मार्गरेट थैचर के द्वारा दिया गया था। यदि ऑप्शन में मार्गरेट थैचर नहीं रहेगा तो आप गैरेट हार्डिन मारिएगा राइट ऑप्शन में। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि मेघा, देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी, कि मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? देखिए मेघा पाटकर, ये नाम ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए जुड़ा हुआ है। किसमें? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ये जो
मेघा पाटकर जो थे वो क्या थे, ये जो मेघा पाटकर जो थे वो समाज सुधारक थे। क्या थे, एक समाज सुधारक थे, सॉरी यहाँ पे नहीं, समाज सुधारक थे। क्या थे, समाज सुधारक थे। कौन, मार्गरेट थैचर। साथ ही इसके अलावा जो ये मेघा पाटकर जो थे वो एक राजनीतिज्ञ भी थे, अर्थात पॉलिटिशियन भी थे। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारत का वायु प्रदूषित नगर है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग को 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बोलेगा कि भारत का वायु प्रदूषक नगर कौन सा है। यह प्रश्न 2010 में पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे मुंबई, कोलकाता, कानपुर, इतने जो सारे तीनों जो सभी नगर है वो क्या है, एक प्रदूषित नगर है, वायु प्रदूषित नगर है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे प्रदूषित राज्य कौन सा है, सॉरी प्रदूषित शहर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है, तो ये भी वर्तमान समय में दिल्ली ही है, क्योंकि पिछले 6 माहों में इसका प्रदूषण रेट काफ़ी हाई लेवल पर स्थगित किया गया था, सूचित किया गया था। और साथ ही यह जो वायु प्रदूषित नगर की बात करेगा तो ये सब हो जाएगा, जो जितने भी महत्वपूर्ण जो नगर है वो सभी वहाँ पे क्या होता है, वायु प्रदूषण काफ़ी मात्रा में होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। साथ ही आप लोग ये भी याद रखिएगा कि वायु प्रदूषण से प्रति वर्ष वायु प्रदूषण से प्रति वर्ष 16 लाख लोगों की मौत होती है। कहाँ पे, भारत में प्रति वर्ष 16 लाख लोगों की मौतें होती है। साथ ही यहाँ पे जो हमारे जो देश की जनसंख्या कितनी, 1.40 अरब जो जनसंख्या है, 1.40 अरब जो जनसंख्या हमारी है, वो लगभग PMO नामक एक क्या है, PMO नामक 2.5 नामक एक प्रदूषित हानिकारक कणों के संपर्क में रहती है। अर्थात कह सकते हैं कि 1.40 अर्थात हम सभी जो लोग हैं वो किसमें, 1.40 अरब जो हमारे देश की जनसंख्या है, वो सभी जो जनसंख्या है वो PMO 2.5 नामक हानिकारक कणों के संपर्क में रहते हैं, जिसके वजह से ही हमारे देश में लगभग प्रति वर्ष 16 लाख लोगों की मौतें होती हैं। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि पर्यावरण व विकास पर, देखिए पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक था, तो पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की जो रिपोर्ट का जो शीर्षक था हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा साझा भविष्य। साझा का मतलब होता है समान भविष्य, मतलब हमारा समान भविष्य हो जाएगा इसका राइट आंसर भी। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सामरिक सुरक्षा उपक्रम या नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। वहीं अगला प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था, तो किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर घाली के द्वारा किया गया था। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन इन्हीं के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिए इंदिरा गांधी क्या थी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, यह तीसरी प्रधानमंत्री थी, भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी, साथ ही महिला प्रधानमंत्री भी थी, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए कि अगला प्रश्न हम लोग को बोल रहा है कि 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निश्चित किया गया था, क्या निश्चित किया गया था कि सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोके, मतलब राज्य कहने का मतलब है कि विश्व के जो सभी देश है वो पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा जैव विविधता को बनाए रखे। इसका एक क्या था, सिद्धांत था 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में यह निश्चित किया गया था। क्या निश्चित किया गया था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि सभी जो देश हैं वो पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा जैव विविधता को बरकरार रखें। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है जो पर्यावरणविद का मतलब होता है जो पर्यावरण की अध्ययन करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल, जो क्या है एक पर्यावरणविद नहीं है। देखिए अरविंद केजरीवाल जो है वो अभी दिल्ली के क्या है, मुख्यमंत्री है, भारत की राजधानी दिल्ली के क्या चाहिए, वे मुख्यमंत्री के पद पर अभी है, कौन, अरविंद केजरीवाल। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1955 ईस्वी में किस शहर में एम्फ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था, मतलब 1955 ईस्वी में किस शहर में एम्फ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था, 2011 में प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइंग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बाइंग में हुआ था। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। देखिए चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोका जाए, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोका जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि टिहरी बांध का विरोध करने के पीछे क्या कारण था। देखिए
टिहरी बांध को विरोध करने के पीछे इसका मुख्य कारण था, इससे विस्थापित लोगों को पुनर्वास की समस्या पैदा होगी। इसमें जो देखिए जो बांध है वो जब एक यहाँ पे देखिए मान लेते हैं ये कोई नदी है, एक कोई नदी, यहाँ पे जब बांध बनाया जाएगा तो यहाँ पे जो पानी इकट्ठा होगा वो भारी मात्रा में होगा और साथ ही इसके अगल बगल जो बसे गांव हैं उस सबको विस्थापित करना पड़ेगा, अर्थात इस स्थान को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इसके स्थान ये जो अपने स्थान छोड़कर दूसरे जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर रहने के लिए बहुत ही भारी मात्रा में समस्याएं पैदा होगी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे इसको ध्यान नहीं दीजिएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कि 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसका आयोजक कौन किया था? इसका आयोजक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था, अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में पड़ता है। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर कि यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा? देखिए जब वैश्विक ताप वृद्धि अर्थात विश्व का जब पृथ्वी का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो ग्लेशियर है जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप में जो ग्लेशियर है वो पिघलेंगे। जब ग्लेशियर पिघलेगा अर्थात बर्फ पिघलेगा तो क्या समुद्र तल की ऊंचाई क्या होगी? समुद्र तल की ऊंचाई में वृद्धि होगी, अर्थात समुद्र में पानी का जो स्तर है वो ऊंचा होगा और पानी का स्तर ऊंचा होने के कारण जितने भी द्वीपीय टापुए या फिर समुद्र के किनारे जितने भी शहर बसे हुए वो सब के लिए हानिकारक होगा, वो सब सारे डूब जाएंगे। तो इसका सबसे अधिक खतरा किस देश को है? तो सबसे अधिक जो खतरा है वो मालदीव को है। अब कारण क्या है? क्योंकि मालदीव जो है वो समुद्र तल से महज 1.5 मीटर समुद्र तल से महज 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। लेकिन जब वैश्विक तापमान वृद्धि होगी और जब ग्लेशियर पिघलेगा तो जब समुद्र का जो तल है वो 1.5 मीटर से भी ऊंचा होगा और 1.5 मीटर से भी ऊंचा होगा तो क्या होगा, मालदीव पूर्ण रूप से जलग्रस्त हो जाएगा अर्थात समुद्र में समाहित हो जाएगा। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो देखा जाएगा वो मालदीव में देखा जाएगा। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यहाँ पे देखिए कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था, ये ब्राजील में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ब्राजील में पड़ता है। ये देखिए ये जो है इंटर लेवल का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो इंटर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन भी रहा है क्योंकि ये 2011 और 2017 में प्रश्न पूछा जा चुका है। आप लोग ये जो प्रश्न है हो सकता है कहीं पे नोट कर लीजिएगा या फिर अपने माइंड में याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैसें संबंधित है। देखिए ग्रीन हाउस जो गैसें है किसके लिए संबंधित है? वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए संबंधित है। ग्रीन हाउस गैसें प्रदूषण से फैलता है। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? देखिए जब ओजोन परत जब क्षय हो रहा था, लेकिन अभी वर्तमान समय में ओजोन परत जो है वो धीरे धीरे ठीक होते जा रहा है क्योंकि CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उत्पादन में रोका गया है। तो इसका सबसे ज़्यादा जो देखिए ओजोन परत को जो क्षय करने वाली सबसे मुख्य जो देखिए यहाँ पे प्रश्न में फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुँचाती है? तो कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रे किरणें क्या पहुंचाती है? पृथ्वी के वातावरण को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाती है क्योंकि इसी के कारण क्या होता है, जब ये जो अल्ट्रा वायलेट किरणें जब हमारे त्वचा पर पड़ेंगे तो त्वचा कैंसर होगा, पेड़ पौधे पर पड़ेंगे तो वहाँ पे पेड़ पौधे के पत्तियों में कैंसर होगा, छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण जो सूक्ष्मजीव होंगे वो सब मारे जाएंगे। तो इसका बहुत ही भारी नुकसान होगा हमारे पृथ्वी का। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो क्योटो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? क्योटो में हुआ था। आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि क्योटो किसकी राजधानी है। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर कि बच्चों के अधिकार के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो बच्चों के अधिकार के लिए यूनिसेफ नामक क्या चीज़ है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी आप लोग हमें कमेंट में बताएं क्या होता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? देखिए विश्व पर्यावरण दिवस ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
लेकिन ये जो विश्व पर्यावरण दिवस की बात कर रहा था ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर कि किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग को स्थापित किया था। मतलब किस कमेटी की रिपोर्ट पर जो भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग को स्थापित किया था। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, तिवारी कमेटी के द्वारा। किस कमेटी के द्वारा, तिवारी कमेटी के द्वारा क्या किया गया था, पर्यावरण विभाग का स्थापना किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 2 अक्टूबर को, क्योंकि 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हमारा जो वीडियो होगा वो हमारे चैनल पर अपलोड होगा तो फटाक से आपके मोबाइल पर हमारी नोटिफिकेशन चल जाएगी।